तो चाय हर घर में तकरीबन बनती है और आज आप लोग के साथ जो सीक्रेट चाय की मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो आप लोग होटल की जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट की चाय इतनी महंगी महंगी पीते हैं ना, उससे भूल ही जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसानी के साथ हम लोग अपने घर में इस तरीके से चाय बना सकते हैं और हमारे हर घर में तकरीबन चाय तो बनती ही है। जब हम लोग सुस्ती महसूस करते हैं तो हम लोग चाय बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर इस तरीके से हमने पहले ले लेनी है चीनी और हम लोगों ने इसको अच्छे से मैंने बनानी है 3 से 4 कप तक की चाय बनानी है। जैसे कि बड़े मग में ऐसी ही इतनी ही आती है 2 से 3 कप। तो मैंने यहाँ पे 2.5 चम्मच चीनी ले ली है और इसको मैंने क्या करना है कि अच्छे से मैंने मेल्ट कर लेना है। और अगर आप लोगों ने इसको बिल्कुल भी जलाना नहीं है, अगर थोड़ी सी भी चीनी हमारी जलेगी तो चाय अच्छी बनने की बजाय हमारी चाय ख़राब भी हो। इस तरीके से चाय बनाने से बहुत ज़बरदस्त सी, बिल्कुल जैसे होटल वगैरह में हम लोग पीते हैं चाय, उसी तरीके से हमें इसमें टेस्ट भी आएगा और इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसका बन के भी तैयार होगी। यहाँ पे हमने क्या करना है कि ये देखें, मैंने 1 से 2 चम्मच इसके अंदर डाल दिया है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती के साथ ये देखें बिल्कुल ये अभी हो जाएगी, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप लोगों को बहुत जल्दी बनानी है तो हल्के से 1 चम्मच जो होता है ना, टीस्पून इतना पानी मिला लें, लेकिन मुसलसल इसी तरीके से चम्मच को चलाते रहना है कि नीचे से ये जल ना जाए। अगर जलेगी तो ये अच्छे टेस्ट की बजाय ख़राब टेस्ट आएगा और चाय ख़राब हो जाएगी। एक दफ़ा आप लोग पियेंगे तो आप लोग इसी तरीके से चाय फिर बनाएंगे और जिसको आप लोग पिलाएंगे, जैसे कि हस्बैंड को और जो आपके घर में चाय पीना पसंद करते हैं, तो यकीन माने एक दफ़ा जब वो पियेंगे ना तो उनको कहीं भी चाय पीने का मज़ा ही नहीं आएगा। मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल भी बाहर चाय पीने का मज़ा नहीं आता जब तक मैंने ना बना। इसमें हम लोगों ने ले लेने हैं, यहाँ पे मैंने ले लिए हैं, ये है सब्ज़ इलायची और इसको आप लोग पाउडर के शक्ल में भी वो कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको इसी तरीके से डाल दूँगी। थोड़ा सा इसको इस तरीके से कट कर लूँगी, ऐसे 2 टुकड़ों में। तो ये मैंने सारा देखे इस तरीके से 2 टुकड़ों में कट कर लिया है। तो व्यूअर, जब भी हम लोग कोई चीज़ खाएं पिए तो पहले हमें कलमा पढ़ देना चाहिए और दूसरी बात यह है कि पानी ही क्यों ना हो तो हमें उसको एंजॉय करके खाना पीना चाहिए, क्योंकि उसी का हमें फ़ायदा होता है। टेंशन में खाने पीने से सेहत ख़राब हो जाए। तो यहाँ पे ये देखें मैंने 2 टुकड़े दालचीनी की ले लिए। आप इसका पाउडर भी बना के डाल सकते हैं। मैं इसी तरीके से डाल रही हूँ, इसको थोड़ा सा और इस तरीके से कर दूँगी और थोड़ा सा मुझे इसको इस तरीके से भून लेना है और इसको मेल्ट कर। तो यहाँ पे ये देखें हमारी चीनी बिल्कुल मेल्ट हो गई है, क्या आप देख सकते हैं। और इसको हमने जलाना बिल्कुल भी नहीं है, वरना फिर इसकी स्मेल जो है वो अच्छी नहीं आएगी। मैं इसीलिए करीब करके दिखा रही हूँ कि इस तरीके से होना चाहिए। तो यहाँ पे व्यूअर्स देखें मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ और अगर आप लोग पानी नहीं डालना चाह रहे हैं तो इस तरीके से आप लोग दूध में भी बना सकते हैं। और मैंने यहाँ पे ऐड किया है 1 से 2 कप पानी। अभी मैंने थोड़ा सा फ्लेम को तेज़ कर लेना है कि ये अच्छे से उबल जाए। और मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि चीनी को और चाय की पत्ती को जलाना बिल्कुल भी नहीं है, वरना इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छे आने के बजाय बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे इसको हमने थोड़ा सा ढक के रख देना है इस तरीके से थोड़ी देर के लिए कि ये इसमें उबाल आ जाए। तो यहाँ पे ये देखिए व्यूअर्स, हमारे चाय में अच्छी सी उबाल आ गई है और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू भी आ रही है। ये देखें बहुत ज़बरदस्त ये उबल रही है। इसमें अभी हम क्या करते हैं कि इसके अंदर ऐड करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें अभी ऐड करेंगे हम लोग दूध। एक से 2 कप। दो कप मैंने दूध ऐड कर लिया है और इसको अच्छे से हमने इसी तरीके से उबालना है।
तो वीवर्स यहाँ पे ये देखें चाय हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी बनने के लिए तैयार हो गई है। जैसे ही इसकी अच्छे से झाग बन जाएगी तो ये हमारा बहुत ज़बरदस्त सी चाय बन के तैयार होगी। यहाँ पे हम लोग इसके अंदर सूखा अदरक भी डाल सकते हैं जिसको सुंड बोलते हैं, और हम लोग दूसरा अदरक भी डाल सकते हैं, जबकि मेरे पास अभी नहीं था, वरना वो भी बहुत ही ये अच्छे से देखें हमारी चाय उबल रही है। उसको हमने इसी तरीके से अच्छे से इसका झाग बनाते रहना है। जितना इसका झाग बनेगा इतने ही इसका टेस्ट और बहुत ही मज़ेदार सा होगा। देखें इस तरीके से इतनी अच्छी इस टाइम इसकी खुशबू आ रही है कि मैं आप लोग को बयान नहीं कर सकती हूँ। तो बस वीवर चाय बनाने का भी एक तरीका होता है और हर किसी का अपना तरीका होता है। जिस तरीके से मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया है तो मुझे यकीन है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी और आप लोग भी इसी तरीके से ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी। मेरे हस्बैंड तो मेरी हर वक्त तारीफ़ करते हैं कि आपकी चाय जो होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तो आज मैंने आप लोग के साथ भी उसकी सीक्रेट शेयर कर ली। और बस जिस तरीके से हम लोग चाय पीना पसंद करते हैं तो हम उस तरीके से अगर बना के पियेंगे तो चस्कियाँ मार मार के पीने से भी हम लोग इस चाय को एंजॉय कर सकते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी चाय बन के तैयार हुई है। आप लोग एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोग इस तरीके से चाय बनाएंगे तो आप लोगों को भी बहुत ही अच्छा लगेगा और आप लोगों की जितनी भी दिन भर की सुस्ती होगी वो चुस्ती में बदल जाएगी। और आप लोग बनाएं, अपने प्यारों को भी पिलाएं, अपने हस्बैंड को ख़ास करके पिलाएं कि वो जब थके हारे आए और इस तरीके से आप लोग के हाथ की चाय पियेंगे तो वो कहेंगे वाह क्या ही बात है, और उनकी सारी सुस्ती जो है वो चुस्ती में बदल जाएगी। तो बस यही थी आज की मेरी शेयरिंग और मुझे भी अच्छा लगा आप लोग के साथ शेयर करके। आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे, अपनी दुआओं में याद रखें। और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त यम्मी सी हमारी चाय, और साथ ही मैंने बच्चों के लिए देखे बिस्किट और केक भी रख लिए क्या, तो बच्चे जो हैं वो हमारे केक और बिस्किट खा लेंगे वो दूध के साथ, क्योंकि वो चाय पीना पसंद नहीं करते हैं। मैं और हस्बैंड चाय पियेंगे और एंजॉय करेंगे। तो इस तरीके से व्यूवर्स अगर हम लोग चाय को बिस्किट के साथ, केक के साथ, रस के साथ भी पी सकते हैं और हम लोग इससे पराठे के साथ भी पी सकते हैं। तो और व्यूवर चाय बनाने का भी बहुत सारे तरीके हैं, जो तरीके मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आप लोगों को कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और अपनी दुआओं में याद रखिए। मेरी ढेर सारी दुआएं आप सबके लिए। जहाँ रहो खुश रहो, हंसते मुस्कुराते रहो, खुशियाँ बांटते रहो। अल्लाह हाफिज़।